अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरा वादा, जिसमें हम देखेंगे कि शहीर को जब माँ ने कहा कि अली को उसके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखो ताकि वो सारा को टाइम ही ना दे सके, तो जब वो सारा को डिनर से वापस लेकर आया तो शहीर उसे कहने लगा, तुम्हें दूसरे शहर जाना होगा काम के सिलसिले में। ऐसे में वो यही चाहता है कि ये सारा से दूर चला जाए ताकि उसकी माँ कोई ना कोई प्लान ऐसा बनाए कि सारा और अली को वो हमेशा के लिए जुदा कर सके। ऐसे में सारा भी जब सुबह ऑफिस गई तो वापसी में अपनी माँ के घर चली जाती है, क्योंकि मारिया ने माँ को फ़ोन करके बताया था कि मैंने अब बिलाल से अलग घर की फरमाइश कर दी, जिस पर माँ तो बहुत खुश होती है। अब वो सारा जो आई थी तो उसी को लेकर मारिया के घर भी चली गई। मारिया और साइम की लड़ाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सब कुछ मारिया जानबूझकर करती है ताकि उसे नया घर लेने में प्रॉब्लम ना आए। ऐसे में वो अब फिर से लड़ाई करती है, जिस पर मारिया बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी है और कहने लगी, प्लीज ये फसाद मेरे घर में मत किया करो, मुझे अच्छे नहीं लगते, हम प्यार से भी तो रह सकती हैं। ऐसे में बिलाल भी तब तक ऑफिस से आ चुका था, पीछे खड़ा इनकी बातें सुन रहा था, जिसे मारिया देख चुकी थी। इसलिए मारिया बहुत ही मासूम बनते हुए पूछने लगी, अच्छा तुम्हारा घर, यानी कि ये घर मेरा और बिलाल का नहीं है? तो साइम हैरानगी से मारिया को देखने लगी और कहने लगी, तुम मेरे अल्फाज को क्यों पकड़ रही हो, आखिर तुम क्या चाहती हो? तो यहाँ पर मारिया कहने लगी, अल्फाज से ही तो दिल का पता चलता है, आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर है कि ये घर सिर्फ आपका है। अब तो साइम को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से कहने लगी, हाँ मेरा है ये घर, कर लो जो करना है, क्या करोगी, बिलाल को बताओगी? इतने में बिलाल भी बहुत ही गुस्से में बहन की तरफ बढ़ता है और कहने लगा, इसे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। अब साइम अपनी बात बताने ही लगी, लेकिन बिलाल ने उसे कोई बात नहीं सुनी और हुक्मन कह दिया, ठीक है आप यही चाहती है ना कि हम घर अलग ले लें, ये तो सिर्फ आपका घर है। मैंने तो आज तक इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगता है अब इस बारे में हमें भी सोचना ही पड़ेगा। अब तो साइम टूट कर बिखर गई कि एक भाई का ही तो सहारा था, आज उसने भी बेसहारा बेआसरा कर दिया, एतबार नहीं किया। और ये सब कुछ मारिया की वजह से हुआ। वहां पर खड़ी सारा ये सब कुछ देख रही थी और उसे अपनी ही बहन पर गुस्सा था कि कैसे बातों से बातें निकाल कर ये लड़ती है। ऐसे ही जब वो अपनी माँ के साथ वापस आ रही थी तो रास्ते में भी अपनी माँ से बात करना चाहती है कि मारिया को समझाएं, वो गलती पर है, लेकिन माँ भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। उन्हें तो लगता है कि मारिया जो कर रही है बिल्कुल ठीक है। अब सारा अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ आई तो सास की तबीयत बहुत खराब थी। आते ही सास का बीपी चेक किया और फिर मेडिसिन भी दी, लेकिन सास तो इसकी नेकी को भी नेकी नहीं मानती और कहने लगी, ये अच्छाई तुम अली के सामने किया करो, मैं इन चीजों से इम्प्रेस होने वाली नहीं, मैं जानती हूँ ये सब दिखावा है। ऐसे ही जब सारा कमरे में आई तो सास की बातों की वजह से काफी परेशान थी कि आंखें भी नम थी। तो अली सारा से कहने लगा, तुम इतनी कमजोर तो नहीं थी, कमजोर क्यों हो गई तुम तो हालात का बहुत अच्छे से मुकाबला करना जानती हो। तभी सारा कहने लगी, मेरी हिम्मत तो आप हैं, आपके सामने कमजोर पड़ने से मुझे कोई झिझक नहीं, बस आप मेरे साथ हैं तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब अली भी तो यही चाहता है कि सारा का साथ उसके साथ हो और माँ कुछ भी कहे सारा उससे कभी भी बदगुमान ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।